वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है इक्विपमेंट्स एम्प्लॉयड इन टैबलेट कोटिंग। आज हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं टैबलेट कोटिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो मोस्ट ऑफ द कोटिंग प्रोसेस है वो आपको बेसिकली 3 टाइप्स के इक्विपमेंट्स यूज़ करता है, यानी 3 इन सेंस कि किसी भी एक को वो कोटिंग के लिए यूज़ कर सकता है। उसमें आते हैं आपके स्टैंडर्ड कोटिंग पैन, जिसके अंदर है पेलिग्रीनी पैन सिस्टम, इमर्जन स्वॉच सिस्टम और इमर्जन ट्यूब सिस्टम। सेकेंड है परफोरेटेड कोटिंग पैन, जिसके अंदर आता है एसिला कोटा सिस्टम, हाई कोटेड सिस्टम, ग्लैड कोटेड सिस्टम और ड्राई कोटेड सिस्टम। और थर्ड जो है वो है फ्लूइडाइज्ड बेड। बेसिकली ये एयर सस्पेंशन के केस में यूज़ होता है कोटर। ठीक है, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड कोटिंग पैन के बारे में देखते हैं। तो स्टैंडर्ड कोटिंग पैन में बेसिकली एक सर्कुलर मेटल पैन होता है जो कि एक एंगल पे स्टैंड पे माउंटेड होता है। मतलब कि अगर ये स्टैंड है तो यहाँ पे आपका इस तरह से पैन इसके ऊपर सेट होता है ताकि वो रोटेट कर सके। जो पैन का डायमीटर है वो 8 to 60 इंचेस डायमीटर में होता है, यानी डायमीटर इन सेंस कि ये इसका डायमीटर हुआ तो ये 8 to 60 इंच का होता है और ये अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, यानी कि ये चार जैसे अर्थ रोटेट करता है जस्ट लाइक दैट ये इसका एक्सिस है जिस पे वो माउंटेड है और इसी में ये ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। यहाँ पे मैंने ये फिगर बना रखा है स्टैंडर्ड कोटिंग पैन का। ठीक है, जो हीटेड एयर है वो आपको पैन के अंदर, यानी कि यहाँ पे इनलेट एयर सप्लाई होती है, यहाँ से हीटेड एयर जो है वो आपको यहाँ पे टैबलेट्स होता है तो इसको जहाँ पे टैबलेट्स प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं टैबलेट बेड। यहाँ पे डायरेक्टेड होता है जिससे कि एयर यहाँ पे आती है। जो हीटेड एयर है वो टैबलेट के सरफेस तक आती है। ठीक है, और जो उसके बाद वो यहाँ पे यूज़ होने के बाद जो हीटेड एयर होती है इस एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चली जाती है। जो कोटिंग सॉल्यूशन है मतलब कि ये टैबलेट्स को कोट करने के लिए जो कोटिंग सॉल्यूशन है वो या तो लीडिंग या फिर स्प्रेइंग मेथड के थ्रू इस रोटेटिंग टैबलेट बेड में डाली जाती है। ठीक है, एटमाइजिंग सिस्टम जो होता है वो यूज़ किया जाता है लिक्विड कोटिंग मटेरियल को स्प्रे करने के लिए टैबलेट के ऊपर, ताकि फास्टर कोटिंग हो सके और साथ ही सॉल्यूशन और सस्पेंशन का जो है वो स्प्रेड मतलब ज़्यादा यूनिफॉर्म वे में वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके। उसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड कोटिंग पैन में हम देखते हैं आपको पेलिग्री सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, बैफल्ड पैन होता है, यानी कि इसमें जो है बैफल लगे होते हैं और एक डिफ्यूज़र होता है जो कि ड्राइंग एयर को कम्प्लीटली इसके ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे ये टैबलेट है इस पर जो कोटिंग सॉल्यूशन अप्लाई किया जा रहा है तो साथ में वो ड्राई भी होने चाहिए वरना वो चिपचिपे हो जाएंगे। तो ये जो डिफ्यूज़र और बैफल पैन है इस प्रोसेस को मतलब जो हीटेड एयर अंदर आती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं टैबलेट सरफेस के ऊपर। साथ ही कुछ न्यू मॉडल्स हैं जो कि कम्प्लीटली अब बंद होते हैं, मतलब ये जो पैन सिस्टम बाहर में है वो सारा एक चैम्बर में होता है जिससे कि जो ड्राइंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ हो जाती है और एक ऑटोमेटेड कंट्रोल की फैसिलिटी मिलती है। सेकंड जो है वो है ग्लैड इमर्जन सोर्स सिस्टम, जिसका फिगर मैंने यहाँ बना रखा है। इसके अंदर जो है वो परफोरेटेड मेटल स्वॉर्ड होता है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे देखिए इसमें होल्स बने हुए हैं, तो ये परफोरेटेड जो है आपको स्वॉर्ड है जो कि टैबलेट बेड के अंदर होता है। ड्राइंग एयर जो है यहाँ से सप्लाई की जाती है इस स्वॉर्ड के थ्रू, जो कि इन होल्स के थ्रू निकल के पूरे टैबलेट बेड में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद जो ड्राइंग एयर है वो ऊपर की तरफ जाता है, मतलब यहाँ से निकला, यहाँ पे टैबलेट्स को ड्राई करते हुए मतलब जो कोटिंग सॉल्यूशन अप्लाई किया गया है उस प्रोसेस में ड्राइंग करते हुए ये जो है यहाँ से फिर वापस जो है एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चली आती है। यहाँ पे जो कोटिंग सॉल्यूशन है वो एटमाइज्ड स्प्रे सिस्टम के थ्रू अप्लाई किया जाता है डायरेक्टली, जो है ये जो रोटेट कर रहा है पैन उसके जो है टैबलेट बेड पे वहीं पे डायरेक्टली स्प्रे किया जाता है। इमर्जन ट्यूब सिस्टम, तो इसमें बेसिकली जो है एक ट्यूब होता है जो कि टैबलेट बेड तक इमर्ज होता है। ठीक है, यहाँ इसमें जो ट्यूब है वो हीटेड एयर, मतलब ये जो ट्यूब लगा हुआ है इसके थ्रू जो है वो हीटेड एयर और ये जो आपका पतले पतले जो ट्यूब लगे हुए हैं इससे जो है वो स्प्रे सॉल्यूशन जो है वो टैबलेट बेड के अंदर इंसर्ट किया जाता है।
ठीक है। तो इस ऑपरेशन में जो स्प्रे है और जो एयर है वो एक साथ ही टैबलेट बेड में आता है, और उसके बाद यहाँ पे कोटिंग प्रोसेस होती रहती है, ड्राइंग होती रहती है, और जो एयर है फिर वो एग्जॉस्ट से आपको बाहर निकल जाता है वो है परफोरेटेड पैन सिस्टम। अभी तक हमने स्टैंडर्ड पैन सिस्टम देखा था, अब हम परफोरेटेड पैन सिस्टम देख रहे हैं, जिसमें परफोरेटेड पैन का मतलब ही हो गया कि जो पैन इसमें यूज़ किया जाएगा उसमें जो है छोटे छोटे जो है होल्स होते हैं, यानी परफोरेटेड होता है। तो इसमें जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसमें परफोरेटेड या फिर पार्शली परफोरेटेड ड्रम यूज़ किया जाता है, जो कि हॉरिजेंटल एक्सिस पे आपको रोटेट करता है एक इनक्लोज्ड हाउसिंग में। ठीक है, मतलब एक क्लोज्ड चैम्बर होता है जिसके अंदर आपका पैन सिस्टम लगा होता है, और वो पार्शियली या कम्प्लीटली परफोरेटेड होता है, और वो हॉरिजेंटली मतलब इस तरह से वो आपको रोटेट कर रहा होता है। ठीक, इसके अंदर सबसे पहला था एसिला कोटा और दूसरा था इसमें हाई कोटर सिस्टम। इन दोनों में एक ही तरह का सिस्टम होता है, इसीलिए मैं एक साथ ही इसको बता रही हूँ। इसमें ड्राइंग एयर जो है वो ड्रम के अंदर सेंड किया जाता है और वो टैबलेट बेड के ऊपर पास करता है, और जो ड्रम में जो परफोरेशन होता है उसके थ्रू वो एग्जॉस्ट में निकल जाता है। तो एसिला कोटा में देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये ड्रम है जिसमें ये टैबलेट बेड है, यहाँ से स्प्रे यानी सॉल्यूशन दिया जा रहा है और यहाँ से एयर सप्लाई हो रही है। जब वो टैबलेट बेड में आ रही है तो यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो एयर है यहाँ पे जो परफोरेशंस हैं उनके थ्रू बाहर इस जो एग्जॉस्ट आपका प्लेनम है उसके थ्रू बाहर वो निकल जाती है। हाई कोटर सिस्टम में भी आपका यही है, इधर से जो इनलेट एयर आती है, फिर यहाँ पे स्प्रे नोजल्स बने होते हैं जिससे कोटिंग सॉल्यूशन को स्प्रे किया जाता है। ये टैबलेट बेड है, यहाँ पे सब दोनों चीज़ें एक साथ यहाँ पे मिक्सिंग और ड्राइंग होने के बाद यहाँ जो परफोरेशंस होते हैं उनके थ्रू यहाँ से एयर जो है वो एग्जॉस्ट कर जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये दोनों आपका एसिला कोटा और हाई कोटर सिस्टम में इस तरह से वर्किंग होती है। नेक्स्ट है ड्राया कोटर। ड्राया कोटर में ड्राइंग एयर जो है वो हॉलो परफोरेटेड रिब्स के थ्रू, जो कि जो ड्रम है उसके इनसाइड में लोकेटेड होती है, यानी कि यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको अलग अलग जो है रिब्स बने होते हैं जो कि परफोरेटेड होते हैं। एयर इसके थ्रू आता है, टैबलेट बेड में जाता है, और साथ ही यहाँ पे स्प्रे नोजल जिससे कि कोटिंग सॉल्यूशन आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ बीच सेंटर में इसका एग्जॉस्ट होता है, तो यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस यानी कोटिंग और ड्राइंग होने के बाद टैबलेट की जो एयर होती है वो इस एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाती है। ठीक है, मतलब जब कोटिंग पैन रोटेट करता है तो ड्रिप्स जो है वो टैबलेट बेड में बार बार इंसर्ट करेगी, क्योंकि ऐसे रोटेट करेंगे तो ये बार बार आएगी, तो एयर जो है इसके थ्रू आपको अंदर टैबलेट बेड के अंदर आता रहेगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट ग्लैड कोटर। ग्लैड कोटर जो है वो आप ही का लेटेस्ट पैन कोटर इक्विपमेंट है। इसमें ड्राइंग एयर जो है वो ड्रम के अंदर डायरेक्टली टैबलेट बेड में जाती है, डायरेक्टली जाती है, और उसके बाद एग्जॉस्ट डक्ट से वो बाहर आ जाती है। उसके साथ ही मतलब ये जो प्रोसेस हो रहा होता है उसके साथ ही एक ऑप्शनल स्प्लिट चैम्बर फ्लेनम होता है जिसमें ड्राइंग एयर जो है डायरेक्ट की जाती है रिवर्स मैनर में, यानी कि फिर से वही एयर जो है वो वापस ड्रम में जाती है, फिर ड्रम से फिर एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट से फिर वापस ड्रम, इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो होता रहता है। और इसमें जो ड्रम के परफोरेशन होते हैं वहाँ से के एयर का सर्कुलेशन मेंटेन रहता है। बेनिफिट ये है कि इसमें डिफरेंट एयर फ्लो पैटर्न्स जो है वो पॉसिबल है कोटर के साथ, और ये कोटर जो है वो एफिशिएंट ड्राइंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करती है हाई कोटिंग कैपेसिटी के साथ, और ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक हो जाती है अगर शुगर कोटिंग या फिल्म कोटिंग प्रोसेस चल रहा हो तो। अब लास्ट वाला थर्ड जो है वो है फ्लूइडाइज्ड बेड यानी एयर सस्पेंशन सिस्टम। ये जो है हाईली एफिशिएंट ड्राइंग सिस्टम है। इसमें जो टैबलेट मास है उसका फ्लूइडाइजेशन मतलब उसमें कोटिंग सॉल्यूशन जो है वो एक कॉलमनार चैम्बर में की जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो चैम्बर बना हुआ है कॉलमनार चैम्बर है, इसमें जो है नोजल जो यहाँ से देखिए यहाँ पे कनेक्टेड है, यहाँ से लिक्विड जो कि यानी कि स्प्रे सॉल्यूशन है वो जाती है जो कि ऊपर की तरफ, और यहीं नीचे से ही एयर का भी सिस्टम होता है जिसमें कि एयर यहाँ से जो है वो जा सकती है। ठीक है, यहाँ पे ये फनल टाइप मॉडिफिकेशन है। ठीक, तो इसमें जो मतलब कि कोटिंग है यानी कि जो फ्लूइड इंसर्ट किया जा रहा है वो नीचे से किया जाता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और साथ ही ड्राई एयर भी उसके साथ जाती है। एयर फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है जिससे कि जो है वो मोर एयर एंटर हो सके एकदम सेंटर में, जिससे कि टैबलेट जो है वो ऊपर की तरफ जाए, मतलब कि नीचे से एयर जा रहा है, नोजल जा रहा है, तो वो ऊपर के डायरेक्शन में अच्छे से स्प्रेड हो। ठीक है, और जो मूवमेंट होता है टैबलेट का वो अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, क्योंकि अगर इधर से आ रही है तो टैबलेट्स क्या होंगे ऊपर की तरफ मूव करेंगे।
उसके बाद वो साइड में यानी कि ऊपर की तरफ जाते हैं और साइड में वो गिरते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर से जो है एयर स्ट्रीम जाती है, फिर बॉटम साइड से, फिर इस तरह से आपको मिक्सिंग प्रॉपर होती रहती है। कोटिंग सॉल्यूशन जो है कंटिन्यूसली अप्लाई किए जाते हैं स्प्रे नोजल के थ्रू, जो कि बॉटम में होता है, और इस तरह से एक यूनिफॉर्म कोटिंग विथ परफेक्ट आपका कोट जो टैबलेट के ऊपर प्रेजेंट होता है, इस तरह की कोटिंग जो है वो पॉसिबल होती है। डिसएडवांटेज बेसिकली इसका है कि इसमें जो टैबलेट कोट जो कि फ्रीएबल हो, यानी कि थोड़ा सा भी झटका लगने से जो ब्रेक कर सकते हैं, उनके लिए ये नहीं होता है, या फिर जिसमें चिपिंग की प्रॉब्लम हो या जिसके एजेस जो है वो ईजिली ब्रेक हो जाए, उसके लिए ये सूटेबल नहीं होता है। अब ये जो स्प्रे किया जाता है, यानी जो कोटिंग सॉल्यूशन को स्प्रे किया जाता है, वो बेसिकली आपको 2 सिस्टम यूज़ करके किया जाता है। फर्स्ट है हाई प्रेशर एयरलेस सिस्टम, या फिर लो प्रेशर एयर एटमाइज सिस्टम। तो सबसे पहले हम हाई प्रेशर एयरलेस सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो इसमें लिक्विड जो है वो हाई प्रेशर से पंप की जाती है एक स्मॉल ऑरिफिस से, ठीक है, जिसकी वजह से फाइनली डिवाइडेड जो है वो स्प्रे मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे सिस्टम है, स्मॉल ऑरिफिस है और यहाँ से हाई प्रेशर पे पंप किया जाता है। यहाँ पे जो डिग्री ऑफ एटमाइजेशन है वो डिपेंड करता है फ्लूइड प्रेशर पे, ऑरिफिस साइज़ यानी कि जो होल है जिसके थ्रू स्प्रे हो रहा है उसकी साइज़ पे, और साथ ही जो भी लिक्विड यानी कोटिंग सॉल्यूशन अप्लाई किया जा रहा है वो कितना विस्कस है। सेकंड जो है लो प्रेशर एयर एटमाइज सिस्टम, इसमें जो है लिक्विड को पंप किया जाता है एक बड़े ऑरिफिस से, जो कि आपको हाई प्रेशर से बड़ा होता है और एक रिलेटिवली लो प्रेशर पे। इसमें भी डिग्री ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड करता है फ्लूइड प्रेशर पे, जो फ्लूइड कैप ऑरिफिस है उस पर, विस्कोसिटी कितना विस्कस है लिक्विड, और साथ ही एयर प्रेशर या फिर और एयर कैप डिज़ाइन क्या है। तो देखिए इस तरह का सिस्टम होता है, जिसे यहाँ से एयर जाती है और यहाँ से लिक्विड जो है वो फीड की जाती है, जो कि सिस्टम में जाता है। तो अभी हमने जितने इक्विपमेंट्स देखे उनमें इसको या तो फिर इसको, इन दोनों सिस्टम में से कोई एक जो है वो कोटिंग करने के लिए अप्लाई होता है। तो ये था अबाउट आपका इक्विपमेंट्स यूज्ड इन कोटिंग प्रोसेस। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।